नमस्कार। तर्क ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय। आजकल टीवी न्यूज डिबेट्स, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उसमें पार्लियामेंट से बाहर राजनीतिक नेताओं, राजनीतिक विश्लेषज्ञों और तमाम अन्य प्रकार के जो बुद्धिजीवी हैं, चिंतक हैं, उनके बीच में एक शब्द ने जगह बनाई है और वह शब्द है डीप स्टेट। तो इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि डीप स्टेट है क्या। तो डीप स्टेट क्या है? स्टेट के बारे में सुना है हमने, राजनीतिक वैज्ञानिक और पॉलिटिकल साइंस में स्टेट के बारे में पढ़ाया जाता है। स्टेट के ऑर्गन्स होते हैं, स्टेट की अपनी कार्य पद्धति होती है, स्टेट की अपनी व्यवस्था होती है। लेकिन डीप स्टेट क्या है? डीप स्टेट के बारे में अगर आपने सुना है तो जरूर आपने कुछ चीजें जानी होंगी कि यह एक अदृश्य पावर है ना। जिसे आप कह सकते हैं कि ईश्वर और प्रकृति के बाद डीप स्टेट ही एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दुनिया में कहीं भी कुछ भी करा सकती है। जी हाँ, डीप स्टेट एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया में कहीं भी कुछ भी करा सकती है। और यह बातें केवल प्रकृति और ईश्वर पर लागू होती थी, लेकिन अभी डीप स्टेट पर लागू हो रही है। ऐसा कहने के पीछे कारण है, क्योंकि डीप स्टेट, पहली बात तो डीप, जैसे ईश्वर बनता तो सुपर नेचुरल पावर है, नेचर है, तो वो ह्यूमन कैपेबिलिटी से जो है ऊपर है। लेकिन डीप स्टेट क्या है? डीप स्टेट ह्यूमंस ने ही बनाया है। तो स्टेट कैसे? तो इसमें आप चीज को समझ लीजिए। डीप, दो शब्द हैं, डीप और स्टेट। डीप मतलब बहुत ही गहरा, अंतर्निहित जड़ें इसकी बहुत गहरी हैं। और स्टेट मतलब राज्य का समर्थन होता है। किसी एक विशेष राज्य में ये पलता और बढ़ता है और इसका पालन पोषण होता है और वहां से यह शक्तिशाली होता है। और उसके बाद यह अपनी मर्जी, या आप कह सकते हैं कि अपने उद्देश्यों, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गतिविधियां संचालित करता है और अपने लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति करता है। जो उसके लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति में बाधक होते हैं, उनका निश्चित तौर पर सफाया होता है, उनको निश्चित तौर पर उन्हें हटाया जाता है जो लोग इसकी बात नहीं मानते हैं। तो अभी आजकल इसकी बात क्यों हो रही है? क्योंकि दुनिया भर में जो गतिविधियां हो रही हैं और खुलेआम भारतीय संसद में जब यूएस डीप स्टेट की बात की गई तो ये चर्चाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ी। और आप कह सकते हैं कि दुनिया भर में जो गतिविधियां चल रही हैं, क्या वह सारी गतिविधियां डीप स्टेट द्वारा कराई जा रही हैं? तो इस ये डीप स्टेट बनता कैसे, इसके बाद इसको समझ लेते हैं। सीधी और सरल सी बात है कि जब ये अदृश्य है तो ऐसा तो है नहीं कि ये मतलब कहीं से लोग आते हैं और कहीं चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। डीप स्टेट मतलब लॉबिंग। आप किसी से मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? चाय पे मिल गया, कॉफी पे मिल गए, रेस्टोरेंट पे खाने पे मिल गए, बात हो गई, डील हो गई, जी हाँ कल ऐसे कर देना, हो जाएगा। तो इसे कहते हैं लॉबिंग। आपने किसी से मिले, कोई बात की, कोई नोट पकड़ा दिया, तो इस तरीके से लॉबिंग क्रिएट होती। तो आप ये समझ लीजिए कि डीप स्टेट का दूसरा अगर आप सिनोनिम देना चाहें तो लॉबिंग। अगर आपकी लॉबी स्ट्रांग है या वो लॉबी कुछ काम करती है तो उसे आप डीप स्टेट का नाम दे सकते हैं। तो डीप स्टेट में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? जाहिर सी बात है कि जब इसमें स्टेट शब्द इनबिल्ड है या इसके साथ लगा हुआ है, चिपका हुआ है, तो आप ये समझिए कि इसमें स्टेट के लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब स्टेट के लोग कौन से? राजनीतिक शक्ति और प्रशासनिक शक्ति के लोग शामिल होते हैं। मतलब राजनेता हो सकते हैं, बड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं। अब स्टेट सिर्फ इतने से नहीं चलता है। स्टेट में व्यापारियों का भी हस्तक्षेप है। तो बड़े बड़े पूंजीपति स्टेट का हिस्सा है, बड़े बड़े राजनेता स्टेट का हिस्सा है, और बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी। और ये जरूरी नहीं कि वो कार्यरत ही हों, वह पूर्व राजनयिक भी हो सकते हैं, पूर्व राजनेता भी हो सकते हैं, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व सचिव, सेक्रेटरी, ये सब लोग हो सकते हैं। व्यवसायी तो आजीवन व्यवसायी ही रहता है। तो व्यवसायी और कैपिटलिस्ट मतलब वही पूंजीपति, व्यवसायी और भी प्रभाव और रखने वाले लोग, जिसमें रिलीजियस लोग भी आ सकते हैं, सभी लोग मिलकर
डीप स्टेट का निर्माण करते हैं। अब ये डीप स्टेट करता क्या है, डीप स्टेट के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? डीप स्टेट के उद्देश्य यह हो सकते हैं, वही उद्देश्य हो सकता है जो इनमें शामिल लोगों का उद्देश्य हो सकता है। तो क्या डीप स्टेट किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए काम करता है? जी हां। जिस स्टेट में डीप स्टेट फले फूलेगा, उसी के हितों के लिए या फिर इस सिस्टम, इस व्यवस्था में शामिल, इस लॉबी में शामिल लोगों के हितों को जो जो देश संरक्षण देगा, वहीं पर रहकर ये उस देश के हितों को संरक्षण देंगे, क्योंकि उस देश के संरक्षण से इनके हितों की पूर्ति हो रही है, इसलिए ये लोग उस देश के हित के लिए काम करते हैं। अब इसमें लॉबिंग होती है और निश्चित तौर पर ये लॉबिंग बहुत स्ट्रांग होती है। और एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें म्यूचुअल कंसेंसस क्या है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक म्यूचुअल चीज होती है, या फिर एक कोर होता है जिसके इर्द गिर्द ये सभी लोग घूम रहे होते हैं, होता है पैसा। पैसा मिल रहा है, भारी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, और पैसे से ही सभी लोग आकर्षित हो रहे हैं, और पैसे से ही ये पूरा डीप स्टेट चलता है। दुनिया भर में अनरेस्ट क्रिएट करना और सत्ता को हिला देना अपनी बात मनवाने के लिए। अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम आपके देश में अनरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये डीप स्टेट की शक्ति है। रिसेंट एग्जांपल बांग्लादेश का है। अनरेस्ट क्रिएट हुआ और अभी तक चल रहा है। और बांग्लादेश में कुछ भी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि डीप स्टेट ने जो करवाया, और अभी तक वो सिस्टम चल रहा है, क्योंकि अनरेस्ट क्रिएट करके ही रखना है। जब वो चाहेंगे भाई अब बंद कर दो तो बंद हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, सिर्फ सिंपल सा एक विचार आप कीजिए कि यदि शेख हसीना सबसे बड़ी विलन थी जो कि वहां बांग्लादेश में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो शेख हसीना ने तो पद अपना छोड़ दिया, देश से बाहर आ गई, निकल गई। तो अभी तो वो सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए थी ना, लेकिन वो नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि उसके पीछे कोई और है। और ये जितने भी लोग चिल्ला रहे हैं और नहीं नहीं हम तो ये ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये सब लोग कठपुतली हैं। इनको नचाने वाला कौन है? डीप स्टेट। तो भारत में भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां चल रही हैं, और निश्चित तौर पर संसद में जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस की नेत्री सोनिया गांधी, इन सभी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि डीप स्टेट क्या है। सरल भाषा में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और अगर आप कुछ और आप जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और उसको समझाने की कोशिश करेंगे, और उस पर प्रतिक्रिया भी देंगे, और भी इंफॉर्मेशन में बढ़ोतरी होगी कि डीप स्टेट आखिर है क्या। और तमाम चर्चाएं आप सुन रहे हैं, सुनते रहिए, और निश्चित तौर पर आपकी जानकारी बहुत वृद्धि करेगी। और इस टॉपिक को, इस जो डिबेटर्स हैं वो भी ध्यान में रखें कि आगे आने वाले डिबेट्स में डीप स्टेट से रिलेटेड टॉपिक्स आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इसको ध्यान में रखकर आप तैयारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए आपसे अनुरोध यही है कि इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।